जंतर मंतर के मंच पर पिछले एक महीने में हजारों चेहरे आए और चले गए। किसी ने नारे लगाए, किसी ने पोस्टर बनाए, किसी ने गीत गाए और किसी ने आंदोलन को अपनी आवाज दी। लेकिन इस सबके बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसने बिना किसी पद, डिग्री या राजनीतिक पहचान के पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह ना नेता था, ना प्रोफेसर और ना ही किसी बड़े संस्थान से पढ़ा लिखा व्यक्ति। वह दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाला एक फेरी वाला है जो रोज बर्फ बेचकर अपना घर चलाता है। नाम है मोहम्मद इरफान। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जब मीडिया की नजर मोहम्मद इरफान पर पड़ी तो उनके शब्दों ने सोशल मीडिया पर ऐसी जगह बनाई कि कुछ ही घंटों में उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गए। लोकतंत्र, संविधान, मजदूरों के अधिकार और शिक्षा व्यवस्था पर उनकी बेबाक राय ने लोगों को हैरान कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 35 साल के मोहम्मद इरफान कभी स्कूल नहीं गए। दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में रहने वाले इरफान ने अपनी पढ़ाई स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए। उन्होंने गूगल वॉइस कमांड और यूट्यूब को अपना शिक्षक बना दिया। इरफान न केवल संविधान की प्रस्तावना सुनाते हैं बल्कि भगत सिंह की कविताएं भी पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ते हैं। यही वजह है कि जब जंतर मंतर से उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग यह जानकर हैरान रह गए कि इतनी गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति कभी स्कूल तक नहीं गया। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान इरफान ने मजदूरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीएसटी जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, सिर्फ पेट भरना ही जिंदगी नहीं, इंसान के लिए आत्मसम्मान भी जरूरी है। उन्होंने मजदूरों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एक आम आदमी हर चीज पर टैक्स देता है तो उसकी समस्याओं पर चर्चा क्यों नहीं होती। उनका मानना है कि देश में मजदूरों को सम्मान और बेहतर जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। इरफान की लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए उनकी बस्ती में पहुंच गए। राहुल गांधी ने उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात से कहीं बड़ी है और सीखने की उनकी इच्छा ही भारत की असली ताकत है। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने इरफान को संसद आने का निमंत्रण भी दिया और फोन पर उनकी बातचीत प्रियंका गांधी से भी करवाई। राहुल गांधी ने लिखा, संविधान की समझ और देश के प्रति इरफान का नजरिया इस बात का उदाहरण है कि प्रतिभा किसी डिग्री या संस्थान की मोहताज नहीं होती। दिलचस्प बात तो यह है कि इरफान ने राहुल गांधी से अपने लिए कोई मदद नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए कुछ मत कीजिए, बस इस देश के गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़िए। रोजाना करीब 500 रुपए कमाने वाले मोहम्मद इरफान आज उन लाखों लोगों के लिए एक प्रतीक बन चुके हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद सीखना और अपनी बात कहना चाहते हैं। जंतर मंतर का आंदोलन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन मोहम्मद इरफान की कहानी यह याद दिलाती है कि कभी कभी देश की सबसे बड़ी आवाजें उन गलियों से निकलती हैं जहां तक व्यवस्था की नजर भी मुश्किल से पहुंच पाती है।